करते हैं। प्रभु का दास हम आपको वंदन करते और सलाम करते, आगे का पूरा समय हम आपको देते हैं। प्रभु आपको हमारे बीच में आज इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, नेटवर्क കുറവാ, सुनाई देते? ओके, अभी सुनाई दे रहे? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं देख रहे अभी मोबाइल से हो सकते तो अभी तक प्रभु ने हमें संभाला। 8वां महीने का 6वां दिन तक प्रभु ने हमें सुख सलामत रखा। जो भी तकलीफ में था उसको भी प्रभु ने चंगाई दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। और विशेष तौर से पास्टर शिबू शामुल के लिए और बाकी पासवान और हमारा प्रभु का प्रिय जन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु हमें इतना तक संभाला, क्यों न फिर मैं प्रभु का स्तुति करूं, है ना? क्यों करूं? तो हमें करना ही है प्रभु को। आपके लिए प्रभु को धन्यवाद है। वो धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने हमें बताया है। लेकिन दो बात मैंने बाइबल में पढ़ने के बाद प्रभु ने अचंबा हुआ या आश्चर्य हुआ। मामूली प्रभु का काम देखे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रभु ने इतना महान काम हमारे लिए किया, वो देखकर हम आश्चर्य होना चाहिए। और हम आश्चर्य होते भी हैं। हमें कभी चंगाई तुरंत मिल गया तो, छुटकारा मिल गया तो, या जल्दी किसी को नौकरी मिला तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। या ऐसा कुछ है अद्भुत बातें हमारे नजरों में आया तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्यों आश्चर्य हुआ, किस बात पर? ये बात हम देख लेने का। दो ही घड़ी पर प्रभु ने आश्चर्यचकित हुआ। एक बार प्रभु ने अपने गांव में आ गया तो लोग विश्वास करने लगा। तब तो लोग बोलते, अरे इसका बात तो ये, इसको ये ज्ञान कहां से? ये तो सुधार का बेटा, बड़े का बेटा है, और उसका माँ मरियम और पिता योसेफ हमारे बीच में है, उसका भाई बहन भी हमारे साथ है, पर इसको इतना ज्ञान कहां से? ये सब लोग बोलते हैं और लोग उसको तुच्छ जाने लगेगा यीशु मसीह। तो यीशु मसीह उधर उसके पास जो लोगों को लाया, कुछ लोगों को चंगाई दिया। चंगाई देने के बाद यीशु मसीह ने एक बात कहा। मरकुस का सुसमाचार 6 अध्याय 6वां वचन, 6 का 6 जल्द पढ़े। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। क्योंकि और उसे उनके अविश्वास पर, हालेलुया, उसके अविश्वास पर प्रभु आश्चर्य हो गया। अविश्वास पर आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उधर विश्वास देखना चाहिए, लोग विश्वास करना चाहिए। यहूदी लोगों के बीच में आया। यहूदी लोग प्रभु के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के कामों को जानते हैं, परमेश्वर को अनुभव किया है, उन्हें गुलामी से छुड़ाया, जो लाल समुद्र को पार कराया और जंगल में 40 साल उनको संभाला और वायदा का देश उनको दे दिया। ये सब जानने के बाद
प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी वचन के अनुसार यशायाह नबी का किताब से उनको मिलते हैं। ये सब बातें उनको जानना, ये जानने के बाद भी वो विश्वास नहीं किया। प्रभु ने वो लोगों से यही चाहा कि वो विश्वास करे, लेकिन उधर अविश्वास किया। ये क्या, ये कर सकते ही क्या, इनसे ये काम हो सकता है क्या, ऐसा सोचने लगा। ये विश्वास जहां होना था उधर अविश्वास देखा, तब प्रभु ने चकित हो गया, आश्चर्य हो गया। ये ऐसा कैसे? प्रभु का लोग जो कहते हैं, प्रभु का नीच प्रजा परमेश्वर के संतान पर विश्वास नहीं करते। जो मसीहा उन्होंने इंतजार कर रहे हैं, वो आया तो उसको अंगीकार नहीं दे रहे और उन पर विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु आश्चर्यचकित हो गया। उस कारण उन्होंने ज्यादा कुछ भी वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े सी बीमारियों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े लोगों को प्रभु का आश्चर्य काम उन्होंने देखा। काना में जो हुआ आश्चर्य काम उन्होंने देखा, अनुभव किया। कोई बीमारी वाले को उन्होंने चंगा किया, बूढ़ी को चंगा किया। ये सब बातें उनको मालूम है, फिर भी वो अविश्वास करते रहा। आज प्रभु हमारे बारे में कैसे आश्चर्य होगा? प्रभु की हर बात हम रोज अभी वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ा के प्रभु हम हर एक को परख कर देख रहे। आज हमें विश्वास बढ़ते कि नहीं? प्रभु का वो वायदा वो अपने आप उनके जीवन में लाते हैं कि नहीं, प्रभु ये देखते हैं। यदि हम विश्वास के साथ वो अनुभव नहीं किया तो, प्रभु भला है करके चक्कर नहीं जाना तो जरूर प्रभु आश्चर्य हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु ने ये सब प्रकट करके दिया, प्रभु का वचन हमें दिया, प्रभु का कई दासों के जरिए प्रभु हमें वचन सुनाया, प्रभु का आश्चर्य बातों को प्रभु ने हमारे ऊपर के बारे में हमें उद्धार की मार्ग खोल कर दिया, जो उसके लिए हम योग्य नहीं था। ऐसा लोगों को चुनकर जो अंधकार में था, अंधकार से उजाले की ओर ज्योति को लाया हुआ, कि प्रभु पर हम विश्वास यदि नहीं करते तो प्रभु आज भी आश्चर्य हो जाते हैं। क्योंकि यहूदी जैसे हम भी अविश्वासी है तो हम ना होगी, सभी की बात कभी नहीं होंगे। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु जो चाहते हैं वैसा ही हम जीवन बिताए और हमारे जीवन से दूसरा आशीष पाए, दूसरे का अनुग्रह के कारण बनकर हम जीवन बिताए, प्रभु का नाम का रोशन हम करेंगे तो प्रभु हमको अनुग्रह अधिक अधिक देगा और हमारा ये विश्वास के कारण प्रभु आश्चर्य हो जाएगा। नहीं तो हमारा अविश्वास है तो भी प्रभु आश्चर्य हो जाते हैं। लेकिन ये विश्वास के बारे में बहुत सा बात हम देख सकते हैं, लेकिन किस बात पर प्रभु ने आश्चर्य हुआ? लूका का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 2 से 10 तक जरा पढ़े। लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 2 से 10 तक। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया और जब वो घर से दूर न था
तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दी तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन। एक मिनट बेटी, एक मिनट रुकिएगा। अभी इधर सूबेदार यहूदियों को, उसका गुलामियों को भेज देते हैं। वो यीशु के पास नहीं आया, यीशु मसीह के पास नहीं आया। आ सकते थे, हमारे चीज से देखा तो वो योग्य है, लेकिन वो खुद कहते हैं मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं। इसलिए उन्होंने सिफारिश कर यहूदियों को, पुरानियों को भेज दिया। उन लोगों ने यीशु मसीह से जब वृत्तांत बता दिया तो यीशु मसीह कहा ठीक है, उन्होंने ऐसा मनुष्य है, यहूदियों को बहुत मदद करने वाला, उनके लिए बहुत कुछ करके देने वाला ऐसा व्यक्ति है, तो मैं उनके घर में जाकर उनका दास को चंगा करूंगा। एक बात देखना, ये सूबेदार किसके लिए विनती कर रहे हैं, किसके लिए सब कुछ चाहते हैं? अपने लिए नहीं, अपना दास के लिए। अपना दास के लिए ये बात है, ये कहला उन्होंने भेजा। तब यीशु मसीह खुद तैयार हो गया, क्योंकि इन्होंने एक बात समझा, मैं यहूदी नहीं है, यीशु मसीह यहूदी है। मेरे पास यदि आया तो लोग और उसके बारे में चर्चा करेगा। ये कैसे उनके पास गया, वो अन्य जाति के पास कैसे चले गए, उधर भी जाकर वो बैठते हैं, खाना खाते हैं, ये सब कुछ बोलकर उनके ऊपर दोष लगाएगा और फुड़फुड़ाते रहेगा, बहुत बातों पर वो फुड़फुड़ाएगा। इसलिए उन्होंने खुद समझा मैं प्रभु को क्यों तकलीफ दूं। वो प्रभु अच्छा मनुष्य है और बहुत कुछ करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। बीमारी वाला उनके पास आने के बाद चंगा होकर खुशी के साथ लौटते हैं, और जो तकलीफ के साथ उनके पास यीशु मसीह के पास आया तो उनका छुटकारा मिलता है। तो कोई तकलीफ नहीं, थोड़ी चंगा पाते हैं, अंधा देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं। ये सब कुछ करने वाला यीशु मसीह सचमुच महान व्यक्ति है, मैं कैसे उनके पास जाऊं। तो ये सोचकर वो यहूदियों को भेजा, और यहूदी बोलने का प्रभु यीशु मसीह को सिफारिश करने के बाद यीशु मसीह खुद उनके घर की ओर निकला। तो घर के नजदीक आए तो और कहला भेजा, तभी बोलते हैं मैं इस बात के लिए योग्य नहीं मेरे घर में आने के लिए। लेकिन एक बात है, मैं मेरा दास को जाओ करके बोला तो जाते हैं, एक दास को आओ करके बोला तो वो आते हैं, ये बात करो करके बोला तो करते हैं। ऐसा है तो मेरा ये पराधीन काम होते तो यदि यीशु मसीह का जो अधिकार, यीशु मसीह का जो चमत्कार की बातें कितना है, यीशु मसीह ये शब्द बोला तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसको कोई और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु आप एक बात उधर से कह दीजिए और मेरा दास चंगा हो जाएगा। आगे का पढ़िए बेटी। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वो उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी
ऐसा विश्वास नहीं पाया और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। Praise the Lord. एक बात हम देखते हैं, यीशु मसीह अचंभा हुआ है ना, आश्चर्य हुआ। किस बात पर? सूबेदार का विश्वास पर? कभी नहीं, सूबेदार का विश्वास पर नहीं। इसलिए आश्चर्य हुआ, जहां विश्वास की बात नहीं होना चाहिए उधर विश्वास प्रभु ने देखा। सूबेदार का कहने पर वो बात समझ गया प्रभु यीशु मसीह ने। मैं अपने लोगों के पास गया, उधर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पराये के पास गया तो वो विश्वास कर लेते हैं। मतलब पराधीन मनुष्य वो जो कुछ भी बोलते हैं वैसा ही होते, तो यीशु मसीह भी जो कुछ कहे वैसा ही होते हैं। अभी तक हमने वही देखा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। उसने जो भी करना चाहा वो सब कुछ ठीक तरीके से वो किया है। जो भी अद्भुत काम होने का था वो होते रहा। उसके लिए किसी को भी कुछ बोलने का मौका उसने नहीं दिया। तब ये आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो अविश्वास, दृढ़ विश्वास, जहां स्वाभाविक रूप से उनकी उम्मीद नहीं की जाएगी, वो जगह पर दृढ़ विश्वास होते हैं। स्वाभाविक रूप से उधर दृढ़ विश्वास होने का कोई संभावना नहीं, फिर भी उधर होते हैं। ऐसा है तो ये देखकर प्रभु अचंभा हो गया, आश्चर्य हो गया। हम देखना आज प्रभु पर हमारा विश्वास कितना है। हम हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद हमें ये मिल जाएगा करके प्रभु का वायदा है। प्रभु का इच्छा के अनुसार जो कुछ भी तुम मांगे मेरे नाम पर मांगे, ये तुम्हें नहीं करते। हमारा कम्युनिटी वही, हमारा कम्युनिटी अविश्वासी बनकर जीतते हैं। विश्वासी बोलकर हमारा कामों में हम अविश्वासी बन जाते हैं। यही है प्रभु के लिए तकलीफ। यदि हम विश्वासी लोग सब विश्वास की बातें करें, विश्वास की कामें करें, तो लोग कितना सुधर जाएगा, अपना पड़ोसी कितना आशीष पाएगा, हमारे प्रभु के बारे में बोलेगा, हमारे जीवन में उसको बारे में अनुभव है तो दूसरा भी देखकर चकित हो जाएगा, अरे इसका प्रभु यीशु मसीह वो ये भी कर सकते हैं। तो लोग प्रभु पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रार्थना करने के बाद अविश्वास करते रहते हैं। 12 अध्याय दिया तो प्रेरितों का काम 12 अध्याय, इसका 11 से पढ़ लीजिए। पहला कोरी 12 अध्याय का 11 वचन से। पहला कोरिन्थियर, कोरिन्थी नहीं, प्रेरितों का काम, सॉरी, प्रेषितों का कृत्य 12 अध्याय 11 वचन से पढ़ लीजिए। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, पढ़ लीजिए। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रोदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर
उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब। तो देख इधर कलीसिया क्या कर रहा था। कलीसिया बैठकर जब पतरस को बंदी गृह में रखा तो लोग क्या कर रहा था, कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहा था। किसके लिए? पतरस का छुटकारा के लिए। छुटकारा के लिए स्वर्गदूत आकर पतरस को बंदी गृह से छुड़ा दिया। छुड़ाने के बाद पतरस होश में आया और मरकुस का घर में आ गया और खटखटाया। उधर लोगों को दासी ने बोला तो विश्वास नहीं किया, तुमने झूठ बोल रहे करके कहते हैं ना। 12 वचन में नहीं, वो 14 वचन में। रोधा जो बोला है वो बात विश्वास नहीं किया, लेकिन कलीसिया पूरा प्रभु से प्रार्थना विनती कर रहे, हमारा सेवक प्रभु आपका दास पतरस को छुड़ा लेना, वो बंदी गृह में है, अभी आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं है। प्रभु जी उनको छुड़ा ले क्योंकि हमारा एक दास को हेरोदा ने मार डाला है, याकूब को मार डाला है, इसको भी वो पकड़ लिया तो मार डालूंगा। ये बात जानकर पतरस का छुटकारा के लिए प्रार्थना किया, लेकिन पतरस उधर आया तो अविश्वास किया, क्योंकि वो पहला अनुभव है उसको। कलीसिया मिलकर प्रार्थना करके एक छुटकारा पाने का पहला अनुभव है उसको, इसलिए वो आश्चर्य हो गया। पतरस ऐसा कैसे हो सकेगा? वो खिड़की से देखा, पतरस को देख लिया तो फिर वो विश्वास किया। तब पतरस ने उनको चुप कराया कि कुछ बातें अभी मत कहो। अंदर गया और प्रार्थना में शामिल हो गया। फिर उधर से पतरस तो मतलब हमारे जीवन में भी ऐसा ही अवस्था होता है। हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और जहां से तौर से हमारा गलत क्या है, हम कुछ लिस्ट प्रभु के सामने प्रस्ताव करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर, हम क्या करना चाहिए, सुसमाचार का हम कैसे फैसलाना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए, उस संगठन में कैसे उनको स्वांतन दे, ये बात के बारे में नहीं, हमारा जरूरतों का लिस्ट हम प्रभु के सामने समर्पण कर लेते हैं। इस कारण क्या होते हैं, पूरा बात हमें मिलते भी नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए काम करने के लिए हम समर्पित होकर यदि हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें उसके हाथ की एक उपयोगी बर्तन करके ले लूंगा और हमारा प्रार्थना बिंदु सुनकर उत्तर दे दूंगा। तो हम विश्वास करें क्योंकि प्रभु को चक्कर जाना कितना भला है। यदि हम अनुभव नहीं किया तो हम विश्वास न करने वाला बात दूसरे को बोल दिया तो वो कैसे विश्वास करेगा। हमारे जीवन में गवाह होना चाहिए, हाँ सचमुच में मेरा प्रभु मुझे छुड़ाया, मेरा प्रभु मेरे लिए काम किया, मैं जो कुछ पाया अभी तक उसमें मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए महिमा हमारा जीवन आगे बढ़ाएगा तो जरूर प्रभु
का नाम का महिमा होगा, दूसरे लोग विश्वास करने लगेगा। कुछ लोगों का गवाही सुनकर विश्वास में आ जाता है। ये है असंभव की बात है। ये कैसे हो सका? ऐसा हो नहीं सकते, लेकिन वो संभव है। देख करके मालूम है के बाद लोग विश्वास करने लगा। अभी आपके देश के बारे में बोला तो कुछ लोग ऐसा ही गवाह दिया कि जब मैं दुखित था, मैं संकट में था, मैं बीमार अवस्था में था, मेरा परिवार नहीं था, मेरा रिश्तेदार नहीं था, मेरा पड़ोसी नहीं था, मेरा देश नहीं था, मेरा जात वाला नहीं था, लेकिन यीशु मसीह से प्रार्थना करने पर, प्रभु का दास आकर प्रार्थना करने पर मैं चंगाई पाया। मैं अभी यीशु मसीह को छोड़ूंगा। ये हो पाने वाला दृढ़ रहेगा, दृढ़ रहेगा विश्वास में। बाकी लोग कुछ समस्या आने पर पीछे हट जाएगा। क्या करूं, कैसे करूं, हमारे लिए ये संभव है क्या? मैं प्रभु से कुछ पा सकता हूं क्या? क्योंकि प्रभु हरेक का हृदय का विचार उनको जानता है। हमारे मन में क्या विचार है, विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं क्या? इधर सूबेदार विश्वास के साथ काला भेजा। प्रभु ने बोला जो तुम विश्वास किया वैसा होने दे, तेरी दास चंगा हो जाएगा। वैसा ही हुआ। जो कड़ी प्रभु ने बोला घर में दास चंगा होगा। जो कड़ी हम विश्वास करें उसी टाइम हमारे बीच में आशीष आ जाएगा। प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए हम तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमें अनुग्रह मिला है। फिलिपियों का पत्री 1:29, फिलिपियों का पत्री 1:29। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। फिलिपियों का पत्री 1:129। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि ना कि हम ये अनुग्रह को लेने के लिए नहीं चाहते हैं। तुम पर ये अनुग्रह हुआ मसीह के कारण। कौन सा अनुग्रह? हाँ, कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। सिर्फ विश्वास करके मैं विश्वासी कहकर जीवन बिताने के लिए नहीं, प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए। ये कष्ट उठाएगा तो हम प्रभु के साथ राज करेगा। प्रभु के लिए कष्ट उठाएगा तो प्रभु का नाम का महिमा होगा और हमें स्वर्ग में मुकुट मिलेगा। कष्ट उठाने वाला कोई नहीं है, उसके लिए हम तैयार होना। लेकिन हमारा क्या है? हम विश्वास किसके लिए किया? चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, हमारे लिए आशीष पाई, आशीष होना है, इसके लिए हम विश्वास करते हैं। प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए नहीं। आपका हरेक का विश्वास कैसे है मुझे मालूम नहीं, आपको मैं दोष आरोप नहीं कर रहा है। मैं बोलते हैं मामूली तौर से लोग क्यों प्रभु के पास आते हैं? हम आराधना के लिए संगति क्यों करते हैं? ताकि प्रभु से कुछ मिल सके। प्रभु देने के लिए तैयार है। जो कुछ प्रभु के नाम पर मांगे वो तुम्हें मिलेगा करके बोला। इसका दृष्टांत भी बताया है ना, क्योंकि एक पिता से बेटा ने रोटी मांगा तो उसको पत्थर नहीं लेगा, और जो मछली मांगा तो बिच्छू को नहीं देगा, यही कहते हैं ना। तो ये अच्छा वरदान देने के लिए प्रभु चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए योग्य बनना। हमारा अयोग्यता क्या है हम समझना, उसको दूर करना है, उसको दूर करना है। अपना भूल चुको हम समझना। हमारे जीवन में क्या क्या है, हम गलती जानबूझ के करते हैं, अनजान में भी करते हैं। कम से कम जानबूझ के किया हुआ
व्यक्ति प्रभु के सामने कबूल करके बोलेगा तो प्रभु क्षमा करेगा। उसके बाद प्रभु के राह पर चलने के लिए हमें सामर्थ मिलेगा, हमें अनुग्रह मिलेगा। हाथ का उपयोगी बर्तन बनने के लिए, ऐसा उपयोगी बर्तन होने वाला सब आशीष पाते हैं, उनको कोई कमी घटी नहीं है। जो ये संडे में भी वो खुशी मना, हमारे बारे में क्या उद्देश्य है? हमेशा आनंदित रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात के लिए धन्यवाद दे दो। जो मिलने वाला बात का छोड़कर जो मिला वाला बातों को हम धन्यवाद करो प्रभु को। प्रभु ने आज भी हमें संभाला, 8वां महीने तक प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। किसके लिए? प्रभु का महिमा, प्रभु को स्तुति करने के लिए, दूसरे को प्रभु में लाने के लिए, यीशु मसीह के बारे में दूसरे को बताने के लिए, जो सही बात बताकर उसको सही मार्ग पर लाने के लिए, उसके लिए प्रभु ने हमें जीवन दिया। लेकिन हम प्रभु का इच्छा के अनुसार हमारे जीवन आगे बढ़ाते हैं क्या? आज हमारा प्रभु इस बात पर आश्चर्य होते हैं। हमारा अविश्वास देखकर या विश्वास के कारण हमें कुछ नहीं मिला तो भी हम प्रभु के लिए जीवेंगे। हमें प्रभु छोड़कर और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक प्रभु का दास ने थोड़ा पुरानी बात बता प्रजा के लिए, उसको विदेश में बुलाया, वो चले गया, 1 महीना उधर ही था। तब वापस जाए टाइम पर आने का समय पर उसने छोटे से बेटे को पूछा, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाने का? करीब 4-5 साल का था। तो उसी टाइम उन्होंने कहा, पापा आने का मुझे वही होना है। एक भाई प्रभु का दास बुला रहा था, तब मैंने भी सोचा मेरा पोता भी एक बार ऐसा ही मेरे जीवन में अनुभव दिया कि मैं गांव में चले गया, उनके लिए जो कुछ भी जरूरत है मैं सब कुछ लेकर चले आया। घर के दरवाजे पर आया तो वो तुरंत वो उड़ी मारकर मेरे गले में हाथ लगाकर मुझे चूम देकर, ये नहीं ऐसा चूम देखते देते देते ही हम भी हैरान हो गया, ये क्या बात है? मेरा बेटा मेरे लिए कितना तड़प रहा था, क्योंकि मैं घर में आ गया तो वो खुश हो गया। मैं क्या लाया वो कुछ भी देखा नहीं, कुछ भी वो देखा नहीं, इतना वो मुझे चाहते थे। ये अनुभव हमारे जीवन में प्रभु के लिए भी होना है। हम प्रभु को कितना प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम प्रभु जानकर, प्रभु खुश होकर प्रभु हमें आशीष दे। हम ये अनुभव दूसरे के सामने बताने पर वो लोग भी आशीष पाए, क्योंकि हम गीत गाते हैं, एक बत्ती समान जलता रहूंगा और तेरी महिमा मेरी कामना है करके। लेकिन ऐसा होता है क्या हमारे जीवन में? हम गीत गाते हैं लेकिन हमारे जीवन में वो बात नहीं। हम तुरंत अभी भी डरते रहते हैं, कब कोरोना आकर में मर जाएगा क्या, एक दिन हमें इधर से जाना है, वो कोरोना आकर होने दो या और कुछ बीमारी होकर हो, लेकिन हमें इधर से जाना है। हम इधर परदेशी है, कोई भी सदा काल के लिए ये धरती में रहेगा नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन हमें मिल गया तो हमेशा विश्वास का जीवन, प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में घर तैयार किया है, वो घर में जाने के लिए हमारे लिए तैयार किया वो घर में हम हमेशा हमेशा प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए हम तैयार होना है। उसके लिए इधर हमें तैयार करने के लिए हमें
रखा है प्रभु ने। हम हमेशा के लिए रहने वाला नहीं, तो हम जब ये दुनिया में है तो हमारा जीवन कैसा है, हम अपने आप को परख कर देखें। हमारा जीवन देखते हुए प्रभु क्या गवा दूंगा, मेरा प्रिय दास करके कह सकते हैं क्या? मेरे प्रिय दास मेरे लिए ये किया वो किया, ये बात प्रभु गवा दे सकते हैं क्या? उसके योग्य है क्या? प्रभु से हम आशीष पाने के लिए योग्य है? हम परख कर देखो। सूबेदार के बारे में उसका वो जो कहला सुनकर उनका जहां अविश्वास होना चाहिए उधर दृढ़ विश्वास देखकर प्रभु आश्चर्यचकित हो गया, अचंभा हो गया। और जब विश्वास करने वाला अविश्वास किया तो भी प्रभु को आश्चर्य हुआ। हमारे जीवन में इसमें से कौन सी बात है, हम परख कर देखो। और प्रभु को खुशी दिलाने वाला, आश्चर्यचकित होने वाला, प्रभु ने हमें आशीष न दिया तो भी मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, ये निर्णय, ये दृढ़ निर्णय लेकर प्रभु को महिमा करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु का आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर प्रभु आश्चर्य हो जाएगा। ये अभी तक ऐसा नहीं था, उनके जीवन में ये विश्वास नहीं था, इतना विश्वास नहीं था, अभी उनका विश्वास बदल गया। वो विश्वास देखकर जरूर प्रभु आश्चर्य हो जाएगा और प्रभु हमें आनंद में हमारा जो दुख का जो पहरावा निकाल कर आनंद का पटोरा हमें पहनाएगा प्रभु। वो भजन संगीता 30 का 11 जरा पढ़े, भजन संगीता 30 का 11। हमारा विलाप को नृत्य में बदल डालेगा वो। अभी हम रोते रहते हैं ना, वो रोना सब बदल डालूंगा प्रभु ने। और 30 का 11 के लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा ठाठ उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हाँ, कौन सा निकाल कर? शोक का 30 का 11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा ठाठ उतरवा कर मेरी कमर में वो उतरवा कर आनंद का पटोरा बांध दिया। हमारे जीवन में ऐसा ही ये गवाह हम प्रभु के ये बताने का है, टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद की पटुका बांधा है। प्रभु ने ऐसा ही करेगा, क्योंकि हमें निराशा में रहने के लिए प्रभु अनुमति नहीं दूंगा। यदि हम प्रभु का महिमा करते हुए हमारे जीवन आगे बढ़ाएंगे तो हम आनंद का पटुका पहन कर नृत्य करते हुए, प्रभु का स्तुति करते हुए आगे का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा। ये भजन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष करे। मुझे ऐसा एक अवसर आप लोगों से प्रभु का वचन बांटने के लिए आप लोगों ने दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से शिबू पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का मसीह प्रेम में हम आगे बढ़ते जाए। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना। समस्या बहुत थे लेकिन मैं दुखित नहीं है। सब मुसीबतों से प्रभु हमें छुड़ाते हैं, ये मेरा अनुभव है। इसलिए मेरा कोई दुख नहीं है। फिर भी आप लोग प्रार्थना करते रहना, प्रभु का सेवकाई में बढ़ते रहना। जो वचन बताएगा वो लोगों को सांत्वन की बात हो जाए, अनुग्रह की बात होए और मन फिराव की बात होने के लिए और प्रभु पर ज्यादा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने के लिए, लोगों के लिए आश्वास की बात होने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रभु सबको आज से भर दे। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा
साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं बचता। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं बचता। रंगो रंगो रंगे वल्लभकारिका, वैवाशाना राजा हरि राजा, वैवा सैरा जोड़े चेरे चेरे सारे सारे तेरे वैकिर चौड़े बंधन पैदल, पारी राजा राजा राजा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दास के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हमारे बीच में अनुग्रहित वचन बांटने के लिए आपकी दास के द्वारा पिताजी हालेलुया आपने दया किया, करुणा किया, धन्यवाद। उनकी सेवकाई के लिए पिताजी, उनके पारिवारिक जीवन के लिए, हर बात के लिए, इस महामारी के बीच अभी तक आपने बचा कर रखा, धन्यवाद करते हैं पिताजी। करुणा मांगते हैं पिताजी, अद्भुत कार्य कर पाते, एक एक लोगों को, एक एक परिवार के एक एक सदस्यों को छू ले पिताजी। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम रमा उनको आशीष देते, यीशु के लहू में छुपाता, महिमा आपको मिलेगी। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।